भारत माता की जय, भारत माता की जय। डॉक्टर कलाम अमर रहे, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम अमर रहे, डॉक्टर कलाम अमर रहे, डॉक्टर कलाम अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सरलता, सादगी, ईमानदारी, नैतिकता की प्रतिमूर्ति, पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित मिसाइल मैन श्रद्धेय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस समारोह में ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में उपस्थित हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सभी वक्ताओं ने उनके प्रेरणादायक व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आप लोगों को बताया कि उन्होंने देश और समाज और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए कितना काम किया, रात दिन काम किया और विश्व के इतिहास में भारत को रखा ऊंचाई पर। इतना बड़ा काम किया। रक्षा के क्षेत्र में वह बेजोड़ काम कर गए हैं, जिससे भारत का पूरे विश्व में नाम हुआ। ऐसे ही कोई APJ अब्दुल कलाम नहीं हुआ। उन्होंने त्याग और बलिदान द्वारा और संत कबीर के इस दोहे को आत्मसात किया था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर पल में परलय होगी, बहुत करोगे कब। वो लगातार काम में जुटे रहे और अखबार बेचते हुए अखबार की सुर्खियों में अपना नाम पहुंचा। यह कोई साधारण बात नहीं। उनकी ईमानदारी की मिसाल जब वह 2002 में राष्ट्रपति बने और उनके रिश्तेदार राष्ट्रपति भवन में आए और वह लोग काफी दिनों तक राष्ट्रपति भवन में रुके। सारा कुछ जब वो घर जाने लगे तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिल मंगवाया, जबकि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि चाहे कितने भी मेहमान उसके आए या विदेशी मेहमान आए, राष्ट्रपति भवन में जो खर्चा होगा वो भारत सरकार देगी। लेकिन उन्होंने अपने रिश्तेदारों का बिल मंगवाया और 3.5 लाख रुपए का वो बिल था। उन्होंने अपनी पर्सनल चेकबुक मंगवाई और वह चेक काट कर भारत सरकार ने जमा कर दिया। इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं हो सकती ईमानदारी की ओर नहीं। वह भारत को उनका विजन था कि भारत को वह 20 वर्ष में विकसित देश बनाना चाहते थे। रक्षा के ही क्षेत्र में उन्होंने बड़ा काम नहीं किया और भी क्षेत्रों में लगातार नौजवानों को प्रेरणा देते रहे।
उनका जन्मदिन युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इस देश में। नौजवानों के अंदर बड़ा काम किया। और अभी बताया ही था मौर्य जी ने, या अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह चलना सीखो। इसका मतलब आपको श्रम करना पड़ेगा। और सपने वो नहीं है जो रात में देखते हो, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने न दे। आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन्होंने एक मिसाल कायम की। और सबसे बड़ी बात, जब इनका शिलांग में व्याख्यान देते हुए देहावसान हुआ, उसके बाद इनके पास पूंजी के रूप में 2500 पुस्तकें, 3 सूट, 6 पैंट, कुछ कपड़े और 1-2 सूटकेस के अलावा कुछ भी नहीं था। जो व्यक्ति इतने बड़े पद पर वैज्ञानिक रहा हो और राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया हो, उसके बाद उसके अंदर इतनी ईमानदारी और नैतिकता हो कि वह अपना जो धन था वो दूसरों के लिए लगाते थे। जो यहाँ का कमजोर वर्ग था, कमजोर छात्र था, वहां पर इस मिशनरियों ने जो स्कूल चलते थे उसके अंदर वो अपने धन को देते थे, दान करते थे। इतना बड़ा व्यक्तित्व और कृतित्व इसका है, उसे आज हम लोग ज्ञानपीठ केंद्र में इसलिए याद करते हैं कि हम लोगों को ऐसी महान शख्सियत से, महान लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, महापुरुषों से। और देश और समाज में और अपने घर में यह बात चर्चा करनी चाहिए कि आज हम डॉक्टर APJ कलाम के जन्मदिन में गए थे और वहाँ ये बात पता लगी कि वो कितने ईमानदार थे, देश के बारे में कैसे सोचते थे और इतने बड़े पद पर रहते हुए उनके अंदर न कोई अहंकार था, करुणा और दया की प्रति। लेकिन आज इस देश के अंदर स्थिति बदल गई। भारत के अंदर झूठ, लूट, निर्लज्जता पूर्वक हो रही है। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। छात्र, नौजवान, किसान, श्रमिक, व्यापारी, हर वर्ग कुंठाग्रस्त है। 65% से ज्यादा छात्र आत्महत्या कर रहा है। और यह देश डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का देश है, जिन्होंने छात्रों के लिए लगातार अपनी बात कही, उनके उत्थान की। तो हम लोगों को ये बात समझनी होगी। और नेतृत्व को हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस देश को अगर अब्दुल कलाम साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, वो भारत का नव निर्माण करना चाहते हैं। और आज का विषय भी है राष्ट्र नव निर्माण दिवस के रूप में, अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन मनाया जाएगा। देश कैसे बचेगा? जहां 21वीं सदी में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा हो, और हम कह रहे हैं, ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। तो हम 80 करोड़ को अनाज जो दे रहे हैं, और ऐसी ऐसी योजनाएं, जब चुनाव होता है तो 10,000 महिलाओं को देंगे, 5,000 महिलाओं को देंगे। मतलब सबसे ज्यादा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है, और सबसे ज्यादा महिलाओं को लालच दिया जाता है, बरगलाया जाता है उनके वोट को लेने के लिए। तो हम कहाँ खड़े हैं? इस स्थिति को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा।
तो कब तक लालच से काम करें। उस दिन भी मैंने कहा था कि अगर हम सन 2047 आप कह रहे हैं कि हम विकसित देश बन जाएंगे, यहाँ पर अर्थशास्त्रियों का मत है कि आप विकसित देश बन जाएंगे, उसके बाद भी यहाँ गरीबी कम नहीं होगी। यही योजनाएं आपको चलानी पड़ेगी जब तक आप इस देश की आर्थिक विषमता दूर करने के लिए काम नहीं करेंगे। आर्थिक विषमता से ही जातिवाद है, यहाँ धार्मिक पाखंड आर्थिक विषमता के कारण है। विचारकों ने लगातार कहा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों से, कि आप पाखंड में करोड़ों रुपया खर्च न करके इस देश के अंदर बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री लगाओ, जिसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले। वह सबसे बड़ी पूजा होगी जब लोगों को काम मिलेगा, वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे। हम आज इस अवसर पर अब्दुल कलाम साहब के चरणों में नमन करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि आपने जो हम लोगों को रास्ता दिखाया है, कि आप तपस्या और ईमानदारी का और कठिन परिश्रम का, उस पर हम लोग चलने का काम करेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, पुनः अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग लगातार ज्ञानपीठ के कार्यक्रम में आकर ज्ञानपीठ का सम्मान बढ़ाते हैं, कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, अन्याय अन्याय समाचार, अन्याय अनाचार विषमता मिटाना है, लोकतंत्र बचाना है, भैया संविधान बचाना है, परिवर्तन लाना है, भैया परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है, भैया लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। झूठ लूट महंगाई, झूठ लूट महंगाई, बेकारी से निजात दिलाना है, झूठ लूट महंगाई, बेकारी से जन जन को मुक्ति दिलाना है, सद्भाव प्रेम सहयोग और संविधान, सद्भाव प्रेम सहयोग और संबंध बढ़ाना है, परिवर्तन लाना है, भैया परिवर्तन लाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, परिवर्तन लाना है, भैया परिवर्तन लाना है। अगला है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर, जात धर्म से ऊपर उठकर मानव में विश्वास जगाना है, जाति धर्म से ऊपर उठकर मानव में विश्वास जगाना है, आदि रूढ़ियों से, पाखंड रूढ़ियों और कूटनीतियों से सबको निजात दिलाना है, लोग को शिक्षित करने का, लोग लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम
करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देखो ये धरती हम सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों होश करो, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मीठे पानी में ये जहर न तुम घोलो, जब भी कुछ बोलो ये सोच के तुम बोलो। भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। दो मीठे बोल कहो, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तोड़ो दीवारें ये चार दिशाओं की, रोको मत राहें मस्त हवाओं की। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब है, इस माटी से पूछो क्या भाषा का इसका मजहब है। फिर मुझसे बात करो, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम
के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।